कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री वैभव कुमार जैन, श्रीमती अवनी जैन, विनीत जैन, फर्म जैन नट बोल्ट हाउस, अनिल इंजीनियरिंग वर्क्स, भोपाल, मध्य प्रदेश। आपने देखा होगा कि जब कोई समस्या आती है, मुसीबत आती है, बिहार आदि होता है या कोई अन्य बीमारी परेशानी, तो कहो गिनती के लोग ही बचते हैं। तो अपने वाले मुट्ठी भर थे। अभी कितने सारे लोग बैठे, बहुत सारी भीड़ दिख रही है, लेकिन जब कभी आवश्यकता होती है तो कई बार संत और अरहंत ही रह पाते हैं। संत निवास में संत रहते हैं और अरहंत, अगर मंदिर में रहते हैं हम लोग तो संत और अरहंत एक साथ रहते हैं, कोई नहीं रहता। इसी प्रकार से केस लॉन्च कर रहे समय अपने बालों को देखा मुट्ठी भर थे। जब केस लॉन्च हो जाते तो एक मुट्ठी में आ जाते हैं। केस लॉन्च कितने से रहते? इतने से, बस छोटी सी पुड़िया में आ जाते हैं। और जो राख होती है ना केस लॉन्च करते समय, राख वह जीवन का अंतिम सत्य है। क्या है? अंतिम सत्य है राख। अपना जीवन हो जाना खाक, बन जाएगा जब राख। अपना जीवन इतना सा है, बस कितना अपन हाय तौबा करते रहते, जिंदगी भर जोड़ते रहते। तो बस अब पूरी शक्ति लगाकर मुख लाल हो गया, सिर पर जगह जगह रक्त बिंदु झलक रहे हैं, पर विषाद या वेदना की कोई रेखा नहीं। हे भगवान, कहां से आ गई इतनी शक्ति और इतना विराग इस अल्पायु में? पहले से कोई इंगित नहीं, आसपास रहने वाले श्रावक भी नहीं जान पाए कि कुछ होने वाला है आज। बाद में कोई प्रदर्शन नहीं। उपदेश के बाद महाराज से विनती की, छोटे महाराजों को भी कुछ देर के लिए यहाँ ले आए। किस लुंज के बाद सब लोग दर्शन कर लें, पर अस्वीकार। पूर्व अभ्यस्त श्रावक योजना बनाने लगे। केस विसर्जन के लिए जलूस बनाकर तालाब ले जाने की, पर आदेश मिला नहीं, यह सब नहीं होना चाहिए। पानी में तो डालना ही नहीं, मछलियां खाकर कष्ट पाएंगी। जो बाल होते ना, उनको किसी मिट्टी आदि में दबा देते, रेत वगैरह में, क्योंकि नाखून या बाल पशु पक्षी खाएंगे तो उनके कंठ में वो अटक सकते हैं, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। यही कहीं सूखी जगह में डालकर मिट्टी में डाल दीजिए। आज मुद्राएं बदल गई तो बाल यतियों की, पर आज भी पठन पाठन के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं। यात्रा की थकान, अंतराय, केस लॉन्च, किसी भी कारण पाठ याद करने में कोई छूट नहीं, क्रम में कोई भंग नहीं। धन्य वह साधना, धन्य हुए हम लोग यह देखकर। अब अगले संस्मरण की श्रृंखला में पठन पाठन भी चलता रहा और महाराज की काव्य साधना भी। समण स्वत्तम दूसरा खंड यहाँ पूर्ण हुआ। 600 गाथाओं के पद्यानुवाद की पांडुलिपि तैयार हुई। किसी ने कहा यदि स्वतंत्र रचना तालाब में तैरने के समान है तो अनुवाद कुएं में तैरने के समान है। फिर यहाँ तो गागर में सागर भरा जा रहा है। मूल गाथा में केवल सिद्धांत की बात कही गई है, तो अनुवाद में उदाहरण देकर उसे स्पष्ट भी किया गया है। अध्यात्म का सागर समण सुत्तम अब अमृत कलश बन जाएगा सभी की प्यास बुझाने के लिए। अभी महाराज जी ने चर्चा की थी कि समण सुत्तम पहले पाठ होता था, आचार्य जी जहां भी पहुंचते थे पाठ होता था। आचार्य जी को बहुत प्रिय था, लेकिन जाने आचार्य भगवान के इतने सारे ग्रंथ और भी आचार्य प्रणीत ग्रंथ सामने आते गए तो वो बंद हो गया। लेकिन हमारे पास अभी भी उपलब्ध है। हो सकता है कि आप लोगों को उसका सौभाग्य प्राप्त हो जाए, संयोग बनेगा तो। समण सुत्तम बहुत अच्छी कृति है आचार्य भगवान की। तो अगले संस्मरण में 8 दिन रहे महाराज सतना में। इसी बीच में उन्हें कभी भी विश्राम करते नहीं पाया। कोई लौकिक बात उनसे कभी सुनने को नहीं मिली, ना कोई निर्देश, ना व्यवस्था संबंधी कोई बात, ना किसी की कुशल क्षेम। कभी कोई बात हमने करना भी चाहिए तो मौन। और आचार्य श्री के पास घड़ी लेकर आए नागौद के श्रावक। महाराज संग में घड़ी नहीं है, सामयिक आदि के लिए समय देखना कैसे होता होगा, एक घड़ी स्वीकार कर लें। शास्त्रों के जो बस्ते आदि उसमें रखी जा सकेगी, अस्वीकार बहुत अनुनय की पर व्यर्थ। हम लोगों ने जानना चाहा महाराज आगे कहाँ जाएंगे। यहाँ प्रायः सम्य शिखर जी आने जाने वाले साधुओं का ही पदार्पण होता है। यदि शिखर जी की यात्रा का विचार हो तो व्यवस्था की जाए,
क्योंकि रीवा के बाद 200 मील तक श्रावकों के घर नहीं है, पर कुछ जान नहीं सके। व्यवस्था के संबंध में यही उत्तर, कुछ नहीं, जैसा योग होगा वैसा होता जाएगा। अब अगले संस्मरण की कड़ी में आचार्य श्री का अंतिम आहार 27 मार्च को सतना में जिन किसी के यहाँ हुआ, श्रावक के यहाँ, आचार्य श्री के प्रवचन चर्या एवं प्रशांत मुद्रा से युवागण इतने प्रभावित थे कि रोज मुख्य दरवाजे में ताला डाल देते थे, जिससे आचार्य महाराज बिहार न कर पाए। किंतु 27 मार्च को आचार्य जी जब आहार के बाद मंदिर जी आए और श्रावक उन्हें छोड़कर चले गए तथा संगस्थ छुल्लक महाराज भी आ गए, तब आचार्य जी ने पीछे के दरवाजे से निकलकर बिहार कर दिया। छुल्लक महाराजों ने अपनी पुस्तकें एवं आचार्य श्री जी की नोटबुक अछावर में बांधी और छोड़कर चले गए। लोगों को थोड़ी देर बाद मंदिर के माली सेवक से पता चला कि आचार्य श्री जी ने बिहार कर दिया। इसी बीच मुझे याद आ रहा है, रामटेक में आचार्य श्री मंदिर देखने गए तो मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज ने उनका बस्ता जो पुस्तक थे सब पैक कर दिए। चूंकि आचार्य श्री ऐसे अचानक नहीं जाते कभी मंदिर दर्शन करने, लेकिन चले गए होंगे देखने, और संयोग से आचार्य श्री वापस भी आ गए। और आचार्य श्री ने बाजूटा देखा खाली है, तो पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज को मालूम चला कि आचार्य श्री वापस आ गए। वो आए आचार्य श्री से हाथ जोड़ते हुए बोले, आचार्य श्री हमने सोचा कि आपका बिहार हो गया होगा, इसलिए हमने पुस्तक पैक कर दी। आचार्य जी कुछ नहीं बोले। तो आचार्य जी देखो कितने सरल सहज हैं, और कोई होता तो वो डांटता कि अरे तुम्हें पहले मालूम तो कर लेना था। आचार्य जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि आचार्य जी की चर्या ऐसी है, वो खुद भी जानते हैं। और आचार्य जी खुद पैक तो करते नहीं अपना कुछ, ना तो बस्ता वो बांधते हैं ना खोलते हैं, अपने आप जब पहुंचते हैं तो व्यवस्थित हो जाता। और आचार्य श्री बिहार करते हैं तो ऐसे ही छोड़कर चले जाते, उनको कोई विकल्प नहीं रहता, ना तो कि हमारी पुस्तकें कब आएंगी कैसे आएंगी, सब व्यवस्था उनकी होती चली। तो आचार्य श्री ने बिहार कर दिया सुनकर लोग दौड़े, नगर के बाहर निकले, निवेदन किया, कुछ मिनट रुके और मुस्कुराते हुए हाथ आशीर्वाद स्वरूप उठा दिया। 4 मील चलकर रास्ते में सामयिक की, फिर 11 मील चले, कुल मिलाकर 15 मील, लगभग 30 किलोमीटर चलकर शाम को रोके एक स्कूल में व्यवस्था की गई। अब रीवा में आचार्य श्री के 3 दिन पद्मधर पार्क में सार्वजनिक प्रवचन हुए, 30, 31 मार्च व 1 अप्रैल को। एवं उसी दिन दोपहर में बिहार हो गया। लोग कयास लगा रहे थे कि आचार्य श्री जी सम्मेद शिखर जी की वंदना के लिए बनारस की ओर बिहार करेंगे। आचार्य श्री जब हम लोग भी साथ में रहते थे तो एक बार सिवनी में प्रवचन हो रहे थे और हमें किसी ने बताया कि जबलपुर साइड बिहार होना है, जो संघ में चलते हैं साथ में, उन्होंने बता दिया। तो हम उसी ओर बढ़ गए। हमने सोचा भीड़ बहुत रहती, मंच पे दिक्कत भी जाती आचार्य जी के साथ। आचार्य जी के साथ हम लोग चलते थे तो बहुत सारे लोगों के चरण हम लोगों के चरणों से स्पर्श हो जाते थे। तो कई बार तो हम आचार्य जी बोलते थे लोगों को दर्शन नहीं हो पाते, तो हम जगदलपुर आदि से फिर हमने व्यवस्था बनाना शुरू की। जितने लोग वीआईपी आचार्य जी के आगे चलते थे उनको अलग कर देते थे, और जितने भी लोग पीछे भी चलते थे उनको 5-6 फीट पीछे कर देते थे, तब जाकर व्यवस्था बनती थी। क्योंकि आचार्य जी के साथ आहार करवाने का सौभाग्य तो प्राप्त होता ही था। चंद्रगिरी से लेकर रामटेक तक लगभग 2 वर्ष तक व्यवस्था बनाने के लिए जाते थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री वैभव कुमार जैन, श्रीमती अवनी जैन, विनीत जैन, फर्म जैन नट बोल्ट हाउस, अनिल इंजीनियरिंग वर्क्स, भोपाल, मध्य प्रदेश।